हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैं पहले भी दो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि मैं समर स्कूल्स में कैसे पहुँचा। बट इस वीडियो में मैं तुमको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मुझे इस डीआरडी स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। लाइक ड्यूरिंग माई एम टेक, जब मैं एम टेक की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे कैसे पता चला कि लाइक क्या होते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम, कैसे जाते हैं। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। क्या हुआ था कि जब मैं एम टेक के फर्स्ट ईयर में था और मैंने एमटेक किया है अपने आईआईटी हैदराबाद से। तो मेरा जो एमटेक का स्पेशलाइजेशन था वो था मेडिकल डिवाइस इनोवेशन। तो जब मैं मेडिकल डिवाइस इनोवेशन में पढ़ रहा था तो हमारा कुछ ऐसे अक्टूबर, लाइक सपोज 2023 में स्टार्ट हुआ था। जुलाई 2023 से क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो फिर मैं ऐसे अक्टूबर के आसपास हमको क्या है ना, क्लिनिकल इमर्शन के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो मैं एक हॉस्पिटल्स में वहाँ स्टे के लिए रुका हुआ था। तो भी शायद अक्टूबर या नवंबर की बात है। अक्टूबर या नवंबर की बात है, तब मुझे इसके बारे में पता चला। मेरी एक दोस्त है, वो आईआईटी मंडी से एमटेक कर रही थी। उसने मुझे बताया कि यहाँ हमारे आईआईटी में लाइक ड्यूरिंग एमटेक में मोस्टली सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि ऐसे स्कॉलरशिप्स मिल जाए, जैसे कि वो बाहर एक्सचेंज में चले जाएं। वहाँ थोड़ा इस तरह का कॉम्पिटिटिव माहौल बना हुआ था। तो मैंने बोला कि क्या नाम है इस स्कॉलरशिप का। तो उसने बोला कि डार्ड स्कॉलरशिप है। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, मतलब मुझे मेरा ऐसा कोई खास मन नहीं था कि यार मैं क्या करूँगा। ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है तुम ट्राई करो। और उसने बोला कि तू क्यों नहीं सोचता ऐसा कुछ। मैंने बोला कि ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। अच्छा, फिर क्या हुआ था कि नेक्स्ट डे मेरे ही टीम में मेरे ही टीम में जैसे एमटेक के सारे बैचमेट्स के अलावा हमारे साथ में एक और पर्सन थे। वो शिव नाडर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर थे, अभी भी हैं। उस टाइम पे बता रहा हूँ। तो उनका नाम था प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश। और उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी मेरी। एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस जनवरी में मेरे को। तो नेक्स्ट डे जब मैं उनके साथ बैठा था तो उन्होंने बोला कि शिवम, एक स्कॉलरशिप होती है। जब वो अपने मास्टर्स के टाइम में आईआईटी गुवाहाटी में थे तो उनके कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया था, तो आज वो बहुत बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं। तो मैंने बोला कि सर क्या नाम है उस स्कॉलरशिप का। तो उन्होंने भी डीआरडी स्कॉलरशिप के बारे में बताया। तो मैंने बोला कि हाँ सर, लाइक यस्टरडे ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो भी कुछ ऐसा ही बता रही थी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि तुम इसके बारे में पता करो, अगर वो तुमको मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने अपने दोस्त को वापस से कॉल किया। मैंने बोला कि क्या डिटेल्स है, कैसे प्रोसेस होती है, तुम मेरे को समझा दे। फिर उसने मेरे को एक्सप्लेन किया। फिर मैंने खुद जाके डीआरडी वेबसाइट पे जाके चेक किया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या कौन कौन एलिजिबल है। तो डीआरडी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। जो हमारे लिए सूटेबल था वो था कॉस्पी प्रोग्राम। कॉस्पी में क्या होता है कि आईआईटीज़ और बाहर की जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में टाई अप होता है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाके इजीली एक्सचेंज में जा सकते हैं। तो आईआईटी हैदराबाद का भी टाई अप अच्छे से था। तो फिर मैं वापस जब आईआईटी में आया तो मैंने पता किया कि अम, अपने आईआर ऑफिस में जाके कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर सकता हूँ और ये डीआरडी कॉस्पी के बारे में है क्या। उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। फिर जब मेरे को पता चल गया कि चलो ऐसे ऐसे हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप थी पता करना कि अपनी यूनिवर्सिटी से, मतलब मेरे मेरे कॉलेज से कौन ऐसा प्रोफेसर है जो इस बारे में, मतलब जो स्टूडेंट्स को भेजता है वो है बाहर, या किसी ने ऑलरेडी ये ऐसा कोई स्टूडेंट है जो एमटेक में ही, पूरे एमटेक में जो इसमें इससे इसके थ्रू गया हो। तब मुझे पता चला कि मेरे ही डिपार्टमेंट में, बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में, मेरा एक सीनियर जो ऑलरेडी जर्मनी में था इसी स्कॉलरशिप के थ्रू। फिर मैंने पता किया कि यार कौन से प्रोफेसर के अंडर में वो अपनी मास्टर्स कर रहा था। तो मुझे पता चला कि डॉक्टर नागराजन गणपति, ये बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हैं, जिन जो ऐसे स्टूडेंट्स को बाहर
ईज़िली भेज देते हैं। इट मीन्स वो चांस देते हैं बहुत सारे बच्चों को, या इज़ वेरी सपोर्टिव। अगर आप कैपेबल हो तो वो तुमको सपोर्ट करते हैं। अब फिर दूसरी हंट जो मैंने पता किया कि अगर बाहर की यूनिवर्सिटी में जाना है तो तुम्हारे पास लेटर ऑफ इनविटेशन होना चाहिए। तो लेटर ऑफ इनविटेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि क्यों ना मैं डायरेक्टली वहाँ के प्रोफेसरों को मेल करूँ और पूछूं कि क्या उनके पास कोई वैकेंसी है। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे मेल्स करना स्टार्ट कर दिए। उसमें भी मैंने बहुत गलतियाँ की, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं जब मेल सेंड करते हैं। तो और इसके साथ में लाइक नवंबर दिसंबर भी पास हो गया, और जनवरी के टाइम में लाइक जनवरी के टाइम में भी क्या है ना, उसका लास्ट डेट आने मतलब पास आ रहा था, लेकिन मुझे कोई ऐसे स्टेप्स पता नहीं चल रही थी कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैं एकदम क्लूलेस था। अब मास्टर्स में मेरे पास मेरे एकेडमिक्स क्लासेस भी होती थी और साथ में मेरे को बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता था। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त श्रुति, उसने मेरी बहुत हेल्प करी इस पूरी जर्नी में, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग बैठते थे, हम लोग सोचते थे कि यार कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आई थी। फिर फाइनली जब एक प्रोफेसर मेरे को लेने के लिए एग्री हुआ, बाहर के लिए, मतलब बाहर का प्रोफेसर जर्मन यूनिवर्सिटी का, तो उसने फिर मेरे को बताया कि लाइक तुम्हें एक बहुत अच्छा रिसर्च होना, मतलब तो फिर तुम्हें एक बहुत अच्छा एक रिसर्च ड्राफ्ट सेंड करना पड़ेगा, लाइक जो डीआरडी कमेटी को पसंद आए, कि मतलब तुम जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम करोगे यहाँ के, वो बेस्ट होना चाहिए। अब उसको सिलेक्शन के भी बहुत ज़्यादा मतलब टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, मतलब बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। वो भी एक अलग कहानी है, वो मैंने कैसे किया, लेकिन एनी हाउ लाइक हमने मैनेज किया। और बाई फरवरी लास्ट में इसका डेडलाइन था, तो फिर डेडलाइन आते आते ऐसे सबमिट किया। बहुत मुश्किल था यार, मतलब मुश्किल इसलिए था क्योंकि पहली बार कर रहे थे, कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, बट समहाउ मैनेज किया, थैंक्स टू श्रुति एंड प्रकाश सर एंड मेरी वो दोस्त जिन्होंने मेरे को इसमें हेल्प किया। और थैंक यू सो मच टू ऑल। एनी हाउ मुझे ये सब पता चला और मैं वो जर्नी, वो एक्सपीरियंस कर पाया। बाय।